हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा-सा गंभीर विषय को लेकर के है और ये 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये किसी विशेष मतलब ऐसे ही मिलने नहीं आ गए हैं मुझसे। बहुत विशेष बात को लेकर के आए हैं जिससे हज़ारों का जीवन परिवर्तित हो सकता है। बच्चे, आप सबको मालूम होगा कि लेखपाल की 8085 भर्ती आई हुई थी अभी 2021 के पैट के थ्रू। उसमें वो सभी बच्चे जिनको अभी डीवी के लिए क्वालिफाई कर दिया, वो करीब 27,000 के आसपास बच्चे हैं। 27,000 प्लस बच्चे हैं 8085 वैकेंसी पर। ये भर्ती भी बहुत पुरानी हो गई है। इसमें बहुत सारे बच्चों का इस बीच में कहीं और बहुत जगह सिलेक्शन हो गया होगा और भर्ती भी ये जो इसका भत्ता है, जो इसका वेतन है, वो एक कांस्टेबल के रैंक के बराबर है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छी जगह भी हो गया होगा, किसी का कहीं और कांस्टेबल में हो ही गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर तो आप इसको देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिसका कहीं हो गया है उसको छोड़कर इसमें दोगे तो अगर आप ऐसा करोगे, मान लीजिए यहाँ की एक सीट आपने खराब कर दी, तो वो एक सीट हो सकता है किसी ऐसे बच्चे के लिए बहुत काम की जो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है उस बच्चे को। हो सकता है कि उसकी उस नौकरी पे पूरा परिवार डिपेंड कर रहा हो। उसके माता पिता जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर हैं, इस नौकरी से शायद अब तक जिंदा हों, तो उसके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर जाएगी। अगर आप कहीं और सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि बहुत गरीब बच्चा है इसमें, बहुत गरीब, कहीं और सिलेक्ट हो गए हैं, तो मैं बड़ी भारी आवाज से कह रहा हूं इन बच्चों की बातें सुन के, इनकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इनकी कहीं और एज नहीं बचती है। जैसे एक भाई आए हैं 31-32 साल के, क्योंकि इसमें 40 साल तक मौका होता है, आपके पास और बहुत सारे मौके हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका नहीं हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर तो दीजिए, जाइए डीवी देने। लेकिन अगर आपका कहीं हो गया है तो प्लीज इसमें सीट मत खराब करिएगा, इसलिए ये यहां पर आए हैं। क्योंकि ये कट ऑफ से बहुत ऊपर होते तो ये सेफ समझते अपने आप को। डीवी के लिए कट ऑफ 75 कुछ गई है, डीवी में बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं होते। लेकिन अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल की कट ऑफ 82-85 जा सकती है, 82 से 85। ओबीसी की कट ऑफ 78 से 82 के बीच कुछ भी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस यही हो सकती है। तो इन बच्चों के नंबर वहीं किनारे पे इसी बीच में बने हुए हैं। इसलिए बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर, अगर वो बच्चे डीवी स्किप नहीं करेंगे तो जो हमारा परिवार सिर्फ इसी भर्ती की बाट बाट देख रहा है, उसी दिन से इसी का इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे का इसमें हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने उम्मीद भी दे दी 75 पे इनका सिलेक्शन करके, परिवार को तो लगता है अब तो बन गया बेटा लेखपाल, तो वो जो झटका उनको लगेगा वो बहुत खतरनाक हो सकता है इनके परिवार के लिए। तो बच्चे, अगर हो सके तो, अगर आपका कहीं और हो गया हो तो ऐसे बच्चों के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका तो नौकरी में कहीं ना कहीं हो गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेखपाल में या पटवारी में बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, तो ऐसा मत मानिए। आपको पता है किसकी गवर्नमेंट है इस टाइम? योगी जी की गवर्नमेंट है। तो भ्रष्टाचार, अब आप उनसे पूछ करके देखिए जो नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच के वहां जाना चाहते हैं तो शायद वो उद्देश्य भी अब यहाँ खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर और आगे चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। अब यही नहीं, मैं यहां नहीं कह रहा, यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो, चाहे वहां भी आप देख लीजिए, इनकम टैक्स वगैरह में वो बात नहीं है जो पहले लोग जिस चीज के लिए बदनाम करते थे। अब सब चीजें ऑनलाइन है, वहां भी लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब इधर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहा है चीजें, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो उस भरोसे से मत जाइएगा। अब मैं इन बच्चों से बात करता हूं, जो तीनों ही बच्चे हाथरस के बैठे हुए हैं, हाथरस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आपका नाम? हरिओम पुंडीर सर। आपके कितने मार्क्स हैं? 81.5 सर। 81.5 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से आप जी बिलोंग जी। करते हैं। 81.5 मार्क्स है। मैं बोल रहा हूँ कि 82 के आसपास, 82 से 85 के बीच कट ऑफ जाएगी। शायद आप डीवी स्किप कर देंगे तो इस बच्चे की उम्मीद बन जाएगी, जो किसान परिवार से जी आप शायद बिलोंग जी करते जी। हैं, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और इसके बाद शायद इनको कोई और मौका भी ना हो जॉब करने का।
और पूरा परिवार उम्मीद लेकर के बैठा है, और ये बच्चा मुझ पर कई बार आ चुका है कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, ठीक है। और अभी मैं दूसरे भाई को भी पूछना चाहूंगा, आप यूपी में भी एक नंबर से एसआई में रह गए, एसआई में 1 नंबर से रह गया था एक मैं। नंबर से यूपी एसआई की फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, और अब ये इसमें आपके कितने मार्क्स हैं? सर 79.5 नंबर है। 79.5, और ये ओबीसी कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग कैटेगरी करते से। हैं। 78 टू 82, मैंने 78 से 82 के बीच में इसकी कट ऑफ बता रखी है। उम्मीद भी है, ये भगवान तो मैं भी नहीं हूं, हो सकता है नीचे जाए ऊपर जाए, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं ये इनको उम्मीद लग रही है कि हम इस बीच में आ रहे हैं, ऊपर के लोग छोड़ देंगे तो शायद मेरा नंबर आ जाएगा। तो बच्चे देख लीजिए। अब मैं इनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि भाई आप की क्या परिवार की स्थिति है, कैसे? पिताजी किसान है, मैं 10,000 रुपए की नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। और शादीशुदा मैं है भाई, शादीशुदा बच्चे हूँ, हैं। मैं 2 बच्चे हैं मुझ पे। क्या आपको इसके बाद कोई एज वेज का चांस बच रहा है किसी नौकरी? नहीं सर, कोई नहीं, लास्ट जॉब है बस मेरी ये। आप फिर इसके बाद नहीं इसके देख बाद पाएंगे? मैं गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देख सकता। बेरोजगार रह जाएंगे जीवन भर। अगर किसी एक बच्चे की वजह से जो और जगह भी सेलेक्ट हो चुका है, वो यहाँ भी कुछ करवाएगा, अपना डीवी करवा जाएगा, और सिर्फ इस मजे में मैं देखूंगा कौन सी ज्वाइन करनी है मुझे, तो ऐसे बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तो सीट खाली रह जाएंगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया, इस भाई का नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भाई, इनका क्या होगा? थोड़ा जरूर सोचिएगा, इस विचार कीजिएगा। आप, आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। रोहित, आप भी हाथरस से हैं? जी सर। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? मेरे 79.75 बन रहे हैं ओबीसी के। 79.75 लगभग बराबर है भाई के, ओबीसी से हैं जी आप। सर। तो इन भाई की भी ऐसी ही उम्मीद है, तो शायद ये इसी उम्मीद से आए हैं कि सर आपकी कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं, कहीं ऊपर वाले लोग अगर छोड़ देंगे डीवी, जिनका कई जगह हो जाता है, तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप किस कैसे परिवार से बिलोंग करते सर मेरे पापा किसान है और 2 बीघे ज़मीन है। वो सर मैं पढ़ता हूँ और साथ में खेत में काम हाथ भी बटाता हूँ। बटाते हो जी खेत सर। के साथ? और भी कुछ तो और जगह दिख रही है आपको बच्चे की? कहीं हाइट वाइट तो आपकी नहीं कहीं सर, है नहीं कि यूपी आप पुलिस पुलिस में भी की और नौकरी देख एसएससी जीडी लेंगे? में, दिल्ली पुलिस में, किसी में भी चांस नहीं है। कि कहीं चांस नहीं है? जैसे तैसे ले दे के एक नौकरी आई थी इनके जी सर। पास, और ये परिवार को उम्मीद है कि आपका जी कुछ हो सर, जी जाएगा सर। इस बार, जी बहुत उम्मीद है। तो बहुत उम्मीद लेकर के वो बैठे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऐसे यही बच्चे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको लेखपाल में मिलेंगे। तो सिर्फ मैं एक क्षेत्र के बच्चे दिखा रहा हूँ, हाथरस के। हाथरस में भी बहुत दयनीय स्थिति में बच्चे होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत दयनीय स्थिति में, कि इसमें नहीं हुआ तो हमारा कहीं और जीवन सफल होना ही नहीं है, और हर जगह प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी बच्चों को। तो वो क्या होगा? मतलब आप उस मंजर को एक बार सोचिएगा जरूर। बस इस वीडियो को बनाने का ध्येय यही है कि अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया है तो डीवी स्किप कर दीजिए। अगर आपके कहीं और चांसेस हैं, हो भी गया है, तो प्लीज करिए, और नहीं हुआ है तो जरूर जाइए। मैं तो फिर भी कहूंगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। तो बाकी और किसी को कुछ कहना हो? बाकी मैं आपकी स्थिति बता ही चुका हूं। तो सर इससे पता ये होगा, कैसे कोई भाई है हाँ, यहाँ पे, बहुत गरीब भाई, अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया 4-5 दिन पहले, उसका मात्र सर 1 नंबर से रुका हुआ है, और उसका लेखपाल में भी वो किनारे पे खड़ा हुआ है। तो हाँ, उसने भी विनती करवाई थी कि उसका पेपर लगा हुआ 29 तारीख को, हाँ, एमपी पुलिस में, कि सर के पास जाओ तो मेरी रिक्वेस्ट भेज देना। हाँ, वो भी इसमें जी भी सर। आया हुआ उसका हाँ नंबर। सर, बात ये जीडी में होती है, रह गया, और अब इसमें आया हुआ एक आध नंबर कुछ ज्यादा है। लोगों की सर सोच ऐसी होती है ना कि दिखाने के लिए ज्वाइनिंग लेटर, तो ये काम तो सर गलत है। अगर आप एक पुण्य का काम कर सकते हैं, किसी अपने भाई बहन को जॉब दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रास्ता है कि अगर आपके पास जॉब है तो आप जॉब ना लें, हाँ, डीवी स्किप कर दें। ये सब देखो, वासुदेव कुटुंबकम हम सुनते आए हैं, ये सारा विश्व एक परिवार है। तो अगर उस तरह से आप सोचते हैं तो शायद ये सब चीजें आपको समझ आएंगी कि ये किसी एक भाई को मेरे डीवी स्किप करने से किसी को नौकरी मिल जाएगी, और किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी, क्योंकि वो जरूरतमंद ही होगा जो लेखपाल का अब तक वेट कर रहा है। वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका कहीं और होना होता तो हो गया होता। वो बहुत पुरानी भर्ती है, 2 साल हो गए हैं इसको। तो आप अगर डीवी स्किप कर रहे हैं और आपका कहीं और हो गया है, तो कमेंट में जरूर लिखना बच्चों, जिससे इन बच्चों को, ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहन आएगा, हमें भी लगेगा अच्छा कि आपने हमारी बात मानी है। तो प्लीज जरूर लिखिएगा, अपने विचार जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।